कम से कम आधी या उससे ज्यादा दुम कटी हुई हो या आधा या उससे ज्यादा कान कटा हुआ हो तो फिर कुर्बानी जायज नहीं है। तो उसमें देखा जाएगा अगर कान इतना कटा है कि 1/3 या उससे ज्यादा तो इसकी कुर्बानी नहीं होती कर रहे हैं। अरबाउन 4 किस्म के जानवर ला तुजज़िउ फिल अज़ाही, फरमाया ये कुर्बानी के अंदर जायज़ नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन 4 किस्मों के अलावा जितने जानवर हैं या जितने अयूब हम समझते हैं वो सारे के सारे जायज़ हैं। कान कटे जानवर की कुर्बानी का क्या हुक्म है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने अली रज़ियल्लाहु ताला को हुक्म दिया था जानवर का कान और आंखें खूब अच्छे तरीके से चेक करो। तो खूब अच्छे का मतलब यही है कि वो कटा फटा ना हो। हमारे एक भाई का ये सवाल है कि एक कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदना चाह रहा हूँ और उसका जो कान है वो आधे से कुछ कम कटा हुआ है, तो क्या ऐसा जानवर जिसका कान कटा हुआ है उसको बतौर कुर्बानी ज़िबा करना दुरुस्त है या नहीं? क्या वो जानवर मैं ख़रीद लूँ या ना ख़रीदूँ? इस मसला में आप एक असूली बात समझ लें कि शरीयत इस्लामिया ने एक तो जानवर के कुछ औसाफ ज़िक्र किए, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने फरमाया ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, जब भी तुम जानवर ज़िबा करो कुर्बानी के लिए तो वो 2 दांता होना चाहिए। इल्ला युसरा अलैकुम, हाँ अगर कोई तंगी आ जाए, फ़तज़बहु जज़अतन मिन अज़्ज़ान, तो फिर आप उस तंगी की सूरत में जो भेड़ का 1 साल का बच्चा है उसको ज़िबा कर सकते हैं। वो जानवर ना मिलने की भी तंगी हो सकती है और वो 2 दांता जानवर ख़रीदने में उतनी जो कीमत है वो ना होने की भी तंगी हो सकती है। यानी मार्केट में 2 दांता जानवर तो मिलता है लेकिन जितनी मेरी वसअत है उतने में नहीं मिलता, 2 दांता महंगा है, तो मुझे भेड़ का 1 साल का जो है वो बग़ैर 2 दांता यानी खीरा मिल जाता है तो मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी तरह फिर शरीयत इस्लामिया ने दूसरी तरफ अयूब बयान किए कि ये आयब जो हैं ये जानवर कुर्बानी पर नहीं लग सकते। तो ये रवायत सुन्ने अरबा के अंदर मौजूद है, मैं आपको वो रवायत पढ़कर सुना देता हूँ। ये मेरे पास सुनन इब्न माजा की 3144 नंबर रवायत है। सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह अपनी उंगली के साथ इशारा किया, अपने हाथ के साथ आपने उंगलियों का इशारा किया और फरमाया अरबाउन, यानी आप ज़ुबान से भी कह रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारे से भी पुख्ता कर रहे हैं। अरबाउन 4 किस्म के जानवर ला तुजज़िउ फिल अज़ाही, फरमाया ये कुर्बानी के अंदर जायज़ नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन 4 किस्मों के अलावा जितने जानवर हैं या जितने अयूब हम समझते हैं वो सारे के सारे जायज़ हैं। ये 4 किस्म के ऐब जो हैं वो कुर्बानी के अंदर जायज़ नहीं है। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज में फरमाया सबसे पहला जो जानवर कुर्बानी के लिए दुरुस्त नहीं है, फरमाया अल-औरा, वो जानवर जो काना है, जिसकी आंख, इसमें भी ये चीज़ रखे, एक है बेंगा होना, एक है काना होना। काना के आगे जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत भी की, फरमाया बय्यिनुन अवारुहा, उसका कानापन बिल्कुल वाज़े हो, यानी आंख उसकी ममसू हो, ख़त्म हो गई हो, वो उसका काना होना दूर से महसूस हो रहा हो। अगर उसके आंख में जो है वो ज़ख़म है, अगर उसकी आंख जो है वो भेंगी है, तो ये ऐब नहीं है जिसकी बुनियाद पर जायज़ नहीं है। जो ऐब कि जिस बुनियाद पर कुर्बानी का जानवर नहीं लग सकता वो है कि काना भी हो और उसका कानापन बिल्कुल वाज़े हो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल मरीज़तु, दूसरा वो जानवर जो बीमार है और उसकी बीमारी फरमाया बय्यिनुन मरदुहा, उसकी बीमारी भी बिल्कुल वाज़े हो, यानी लागर हो और उसकी बीमारी महसूस हो रही हो कि ये जानवर आम इस्तेमाल के लिए मुनासिब और दुरुस्त नहीं है, तो वाज़े बीमारी वाला जानवर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल अरजा, लंगड़ा, बय्यिनु ज़लउहा, जिसका लंगड़ापन बिल्कुल वाज़े हो, यानी अगर वो पाँव चलते हुए उसका लड़खड़ाता है या बाज़ जानवरों के पाँव में जो है वो ये बजरी वगैरह लग जाती है तो वो चलते हुए थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं, तो ऐसा जानवर कुर्बानी के लिए लग सकता है, ये नाजायज़ में नहीं आएगा। हाँ, जिसका लंगड़ापन बिल्कुल वाज़े हो, वो सही तरीके से लंगड़ा कर चल रहा हो, ये जानवर जो है कुर्बानी के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता। और चौथे नंबर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल कसीरतुल्लती ला तुनक़ी, वो जानवर जो इस कदर बूढ़ा हो चुका हो कि उसकी हड्डियों की मिख जो है वो ख़त्म हो गई हो। तो ये 4 किस्म के जानवर, काना, इसी तरह वाज़े लंगड़ा, वाज़े काना, वाज़े लंगड़ा, और वो जानवर जो इतना बूढ़ा हो चुका है कि उसकी हड्डियों की मिख जो है वो ख़त्म हो चुकी है, या वाज़े बीमारी का शिकार जानवर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 किस्म के जानवर, इसके अलावा सारे के सारे जानवरों की कुर्बानी जायज़ करार दी है। अब आगे मज़े वाली बात है, जो सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं जिनको इन्होंने अब अयूब बयान किए, सैयदना उबैद बिन फ़िरोज़ रहिमहुल्लाह, ये फरमाने लगे
قال فإنی اکرہ ان یکون نقص فی الأذن، میں ناپسند کرتا ہوں کہ میرے قربانی کے جانور میں جو ہے وہ کان والا کوئی نقص ہو، آدھا کان کٹا ہو، زیادہ کان کٹا ہو، تھوڑا کان کٹا ہو، جیسے ہمارے ہاں ابھی بھی یہی سوال ہوا ہے۔ تو سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے فما کرہت منہ فدعہ، فرمایا جس کو تو ناپسند کرتا ہے اس کو تو چھوڑ دے، ولا تحرمہ علی احد، لیکن اس چیز کو کسی کے لیے حرام مت قرار دے۔ آج صحابی رسول سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں ہم سوچے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے، کہ صحابی رسول فرما رہے کہ لوگوں کے لیے تو منع نہ قرار دے، یعنی آپ کو ایک کمزور جانور نہیں پسند، دم کٹا جانور نہیں پسند، آپ کو جو ہے اس کے پہلو پر کوئی زخم ہے وہ نہیں پسند، تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ جانور قربانی کے لیے نہیں لگ سکتا۔ تو بعین کان کے مسئلہ میں سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں ولا تحرمہ علی احد، تو اس کو کسی پر حرام نہ قرار دے۔ تو نہیں پسند کرتا کہ کان کٹا جانور ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا مطلب؟ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 4 کی قید لگانا، اور مفہوم مخالف کیا ہوا کہ اس کے علاوہ باقی سارے جائز ہیں۔ پھر سیدہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا خود یہ کان کے مسئلے میں واضح کر دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہ عیب نہیں ہے جو مانے ہو۔ اسی طرح اس میں سینگ ٹوٹا ہوا جانور، کان کٹا ہوا، سنن نبی داود کی جو روایت آتی ہے جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا جاتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اعذب القرن جو جانور ہے اس کو ذبح کیا جائے۔ تو پھر فرمایا کہ اعذب القرن سے مراد وہ جانور ہے جس کا آدھے سے زیادہ کان کٹا ہو۔ تو اس کو کئی ایک محدثین نے اس روایت کو بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ جریح بن کلیب جو اس میں راوی ہے اس کو محدثین نے قابل حجت نہیں مانا، اور شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو منکر الحدیث مانتے ہیں، اور کئی ایک محدثین نے جو ہے جمہور نے اس راوی کو راجح اور درست نہیں مانا، یعنی یہ ضعیف الحدیث ہے جس کی وجہ سے اس کی روایت بھی حجت اور دلیل نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم، یہ آپ کا ارشاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 40 کی قید لگائی ہے اس کے بھی مخالف ہے اس صورت، یعنی کوئی صحیح حدیث اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ یہ 4 عیوب کے علاوہ کوئی عیب جو ہے، سینگ ٹوٹا ہو، کان کٹا ہوا ہو، یا دم کٹی ہوئی ہو، خسی ہے، یا اس کے پہلو میں زخم ہے، یا اس طرح ہلکا پھلکا وہ لنگڑاتا ہے، بہنگا ہے، اس طرح کا کوئی جانور یہ عیوب میں شامل نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے ہاں محبوب ترین چیز بطور صدقہ، بطور قربانی ذبح کرنی چاہیے، لیکن اگر ایسی ایک چھوٹا موٹا یہ عیب یا چھوٹا موٹا نقص اگر اس جانور کے اندر ہے اور ویسے وہ دیکھنے میں خوبصورت ہے، اس کے معاملات اچھے ہیں، تو آپ بلا جھجک جو ہے اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔